AI से बात करते हुए आप ऐप बना सकते हो। तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि फ्री में लीड आ जाए? यस। क्या है वो तरीका? आज एक किसी छोटे दुकानदार को, किसी मझले दुकानदार को AI का यूज़ करना हो तो कौन कौन सी AI का यूज़ करे, कौन कौन से टूल्स उसके लिए यूजफुल है? AI आया ही उन लोगों के लिए है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं। AI से नए बिजनेस क्या हो सकते हैं 2026 में या फिर बाद में? उसके बाद AI जॉब नहीं खा रहा है, AI आपके लिए इनकम अपॉर्चुनिटी पैदा कर रहा है। स्टार्टअप का दो ही तो पेन पॉइंट है, एक उसके पास बैकअप फंड नहीं होता, दूसरा उसके पास टीम नहीं होती। राघव चड्ढा जी ने बोला कि चैट जीपीटी सबके लिए फ्री कर दो। चैट जीपीटी अगर इंडिया में सबके लिए फ्री कर दिया तो ये कितना खतरनाक और कितना डेंजरस है, क्योंकि सारा डेटा चला जाएगा। आज बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर भी आपको देख रहे होंगे, वो भी सोच रहे हैं कि मैं कहाँ कुछ एक्स्ट्रा कन्वर्ट हूँ, क्या नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आए। तो ऐसा कुछ आप उनको गाइड कर सकते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि फ्यूचर में बॉस AI होगा, ह्यूमन नहीं। क्या ये सच है? ये जो 40+ हो चुके हैं, क्या हम AI सीखने में देर कर चुके हैं? दोस्तों, आप सभी को लगता है कि AI आपकी नौकरियां खाने वाला है। जी नहीं दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा AI से किस तरीके से आप बिजनेस बना सकते हैं और 2026 में AI आपको किस तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देने वाला है। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है UN एंड यूनेस्को के स्पीकर, जिन्होंने AI पर पूरी महारत हासिल की है, Umiri.ai के फाउंडर गौतम जैन जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं AI आपके लिए किस तरीके से फायदेमंद है। जी हाँ दोस्तों, आइए फ्रेंचाइजी बताओ पर स्वागत करते हैं और खूब सारी बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आशीष जी। कैसे हैं सर आप? सुपर, हाउ आर यू डूइंग? बस बेहतर बेहतर। सर, सबसे पहला सवाल मैं लोगों की मिथ ब्रेकिंग से लूँगा। लोगों को ऐसा लगता है कि AI आ गया तो नौकरियां खत्म, पैसा खत्म, धंधा खत्म। क्या ये सच्चाई है? इसके दोनों साइड है, पॉजिटिव नेगेटिव। फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर AI को इंटीग्रेट कर लिया जाए टाइम पे अपने बिजनेस के साथ, और अगर लेट कर लिया गया तो नुकसान भी उतना ही होगा, क्योंकि जो फ़ायदा ले रहा है वो किसी का तो फ़ायदा लेगा। बिल्कुल ठीक बात है। 100% सच्चाई है। तो आपने किस तरीके से सोचा कि AI, जैसे मैंने देखा कि आप Umiri.ai प्लस में आपने कई और भी अलग अलग कंपनीज बनाई हैं, तो AI को किस तरीके से आपने लेवरेज किया है? हम लोग एक मिशन पे है। इंडिया में बहुत सारे जो कोचेस या बहुत सारे ट्रेनर्स है या जो भी लोग AI में एक्सपर्ट अपने आप को बता रहे हैं, वो लोग 40 टूल, 50 टूल, 100 टूल सीख लो सिर्फ लर्निंग एटीट्यूड से, सिर्फ कोर्स बेचने के एटीट्यूड से जो कर रहे हैं, उससे स्किल तो डेवलप हो रही है पर एक माइंडसेट खत्म हो रहा है। वो है इंडिया का स्टार्टअप का। क्यों हम किसी और के टूल को सब्सक्रिप्शन लेके हम उसको सिखाए और उसको सेल करें जिसमें इंडियन इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा? ओके, व्हाट वी आर डूइंग, वी बिलीव इन इथिकल AI and we are on a mission to launch 1 lakh AI startup founders in India till 2030। आपको बस एक प्रॉब्लम पता करनी है मार्केट की और उसका AI ऐप बनाना है हमारे सिस्टम से और उसका बिजनेस लॉन्च करना है। आपने कहा AI स्टार्टअप फाउंडर्स बनाने हैं 1 लाख। मैं इसको थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा। AI स्टार्टअप फाउंडर से आपका क्या मतलब है? AI कंपनी AI टूल्स इंडियन क्रिएट करे। ऑलरेडी सिलिकॉन वैली में 60% इंडियन फाउंडर्स ही है जो स्टार्टअप क्रिएट कर रहे हैं। तो वहाँ जाके कर रहे हैं, यहाँ पे भी तो करना चाहिए। ओके, तो इतनी नॉलेज भी होनी चाहिए ना, इतना आपको AI की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। और जिसको टेक्निकल नॉलेज है वो तो आपके बिना हेल्प के भी कर लेगा। यस, जो सिलिकॉन वैली में जाकर कर रहा है 100%, उसको फिर आपकी हेल्प की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल। तो आप किस तरीके से एक्स्ट्रा कर रहे हैं इसमें? हमारा एक एजुकेशन फर्म भी है, ओके, जिसको हम न्यू ईयर पे लॉन्च कर रहे हैं, cmcollege.com, जहाँ पे एक बंदा सिर्फ चाय के कप पीने के पैसे से स्पेशलिस्ट बन सकता है AI में सर्टिफाइड। उसके बाद उसको AI का कुछ कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, सब उसमें आ जाएगा। हाउ टू क्रिएट ऐप, नो कोड ऐप, हाउ टू ऑटोमेट, हाउ टू लॉन्च, हाउ टू मार्केट, हाउ टू डेवलप, एवरीथिंग इन वन कोर्स कॉल्ड कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैनेजमेंट। ये अपना फर्म है। ओके, तो बेसिकली आप AI सिखा भी रहे हो और डेली के 1 कप चाय के खर्चे से भी कम है। यस,
बहुत बेहतरीन। लेकिन अभी मैंने देखा बहुत सारे लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं, एआई से बिजनेस भी बना रहे हैं, और उसके लिए कोई स्पेसिफिकली कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है। तो क्या ये पॉसिबल है? 100%, क्योंकि आज एआई इतना एडवांस हो गया है कि वो किसी और एआई को बनाने के लिए कोड लिख सकता है। तो आपको कोडिंग सीखने की जरूरत आगे नहीं पड़ने वाली है, अभी से ही उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। ओके। तो आप अगर उसमें कुछ करियर बनाने का सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग विजन लेके सोच के अपने टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो विदाउट कोडिंग, विदाउट टेक नॉलेज, आप अपना एआई कंपनी ओपन कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, और 1 साल में उसको 1 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं। विदाउट कोडिंग, विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज, विदाउट टीम, यस, विदाउट ऑफिस, विदाउट ऑफिस कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? कमिटमेंट एंड सीरियसनेस। वी जस्ट नीड योर कमिटमेंट। वी विल गिव यू सिस्टम, स्किल, गाइडेंस, मेंटोरशिप एंड हैंड होल्डिंग। इसका पूरा फ्रेमवर्क बता सकते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस चैनल पर हैं, आज देख रहे हैं, हमारे चैनल पर देखकर वही लोग होते हैं जो कुछ नया बिजनेस सर्च कर रहे होते हैं, जो नए बिजनेस आइडिया सर्च कर रहे होते हैं। और चूंकि जैसे आपने भी स्टार्टिंग में बात की कि आप 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहते हो इन फॉर्म ऑफ एआई फाउंडर्स, तो किस तरीके से आप उनको हेल्प करोगे जिनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कोई भी एआई की नॉलेज नहीं है, कोई एप्लीकेशन की नॉलेज नहीं है? तो क्या पूरा तरीका रहता है कि आप कैसे हेल्प करते हो उनकी? सिंपल है कि सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट का स्टेज होता है, और एआई एक लर्निंग वाली चीज नहीं है, वो गेम खेलने वाली चीज है। वो आपको बस मजे लेके यूज करने वाली चीज है। आपके पास अगर एक आइडिया है तो एआई से बात करते हुए आप ऐप बना सकते हो। इसमें सीखना क्या है? 2 मिनट में ऐप बनती है, 3 मिनट में फनल बनता है, और 4 स्टेप में अपनी ऐड लॉन्च होती है। और चाहिए क्या? क्लाइंट आपके हाथ में है। तो मेरे पास ऐसे कम्युनिटी में बहुत लोग हैं जो 15-16 साल की एज से है, उन्होंने लॉन्च किया, 1 हफ्ते में लॉन्च किया, और 75 ईयर्स के सीनियर सिटीजन तक है। उसमें से कई लोग जो हमने अभी हमारे रेगुलर इवेंट चलते हैं एआई स्टार्टअप सीरीज करके, तो अहमदाबाद के रिसेंट इवेंट में हमारे कम्युनिटी से कई लोग आए थे जिन्होंने लॉन्च करके सिर्फ पहले क्वार्टर में ही 1.5 करोड़ के रेवेन्यू को टच किया है। और ऐसे बहुत लोग हैं। एआई स्टार्टअप सीरीज, यस। क्या होता है इस सीरीज में? वेब सीरीज देखना बंद करिए, स्टार्टअप सीरीज में आ जाइए। या एआई स्टार्टअप सीरीज का हिस्सा बनिए और अपने सपने पूरे करें। इसमें एक्चुअली आप क्या नॉलेज देते हो लोगों को? एवरीथिंग अबाउट एआई, एवरीथिंग अबाउट एआई, कि कैसे आपको कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए, कौन सी नीश सिलेक्ट करनी चाहिए, आपकी एक्सपर्टीज क्या है। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई स्किल है, वो जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो गॉड गिफ्टेड है, वो तो पता ही होती है। हाँ जी। उसको डायरेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वहां पे मेंटोरशिप का रोल आता है। तो व्हाट आई बिलीव, अगर आप डायरेक्शन लेस है और आपको लग रहा है कि मैं तो बहुत स्पीड में भाग रहा हूँ या मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, बट यू डोंट हैव एनी डायरेक्शन, तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। आप कितना भी स्पीड में भाग लो, बिल्कुल ठीक, राइट। पर अगर आपकी डायरेक्शन सही हो जाए, अगर आपको एक सही मेंटोरशिप मिल जाए और एआई जैसी रफ्तार हो जाए, तो रिवोल्यूशन हो सकता है। बहुत बहुत शानदार बात आपने कही। हम लोग सीधा आते हैं बिजनेस की प्रॉब्लम्स पे और उनका सॉल्यूशन पर। आज के दिन अगर किसी भी बिजनेसमैन की मैं सबसे बड़ी समस्या देखूँ ना, मैं बहुत सारे बिजनेस को मेंटर करता हूँ, तो उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है उनकी टीम, और उसमें भी सेल्स की टीम। करेक्ट। बाकी टीम तो चलो मिल जाती है, फ्रीलांसिंग भी हो जाती है, सेल्स में जल्दी से फ्रीलांसिंग भी नहीं होती है, क्योंकि डेटा चोरी होने का खतरा है इसमें। तो अगर मैं टीम की समस्या का समाधान पूछूं, तो क्या एआई टीम की समस्या का समाधान कर सकता है? 100%। कैसे? जो टीम है, अगर उसके पास डेली की लीड्स आ रही है, भले वो कहीं से भी आ रही है, किसी भी मार्केटिंग के फॉर्मेट में, अब मेन टीम का टाइम कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए? कन्वर्जेंस में। जो क्वालिटी लीड्स है, जो राइट फिट बैठता है आपके प्रोडक्ट के लिए, राइट प्रोडक्ट, राइट ऑडियंस अगर कनेक्ट कर दे एआई, तो आपकी जो सेल्स की टीम है उसकी ट्रेनिंग अगर थोड़ी कम भी होगी, तब भी वो सेल्स कन्वर्ट होगी, क्योंकि ऑडियंस क्वालिटी है। ऑडियंस क्वालिटी है। अब इसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हो? एआई एजेंट बना के। एआई एजेंट बना के टॉकिंग वेबसाइट, एक नया ट्रेंड आएगा अभी टॉकिंग वेबसाइट का। क्या है टॉकिंग वेबसाइट? आपके वेबसाइट रात को 2 बजे 10,000 लोग एक साथ उससे बात कर सकते हैं। वेबसाइट फॉलोअप करेगा,
उससे टाइम पूछेगा, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेगा, जूम लिंक भेज देगा आपके सेल्स की टीम को और क्लाइंट को भी उसके अकॉर्डिंग टाइम पे, और रिमाइंडर भी सेट कर देगा। आपके सेल्स की टीम को सुबह उठ के सिर्फ एक ही काम करना है, जो अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है उससे बात करनी है, किसी को रिमाइंडर नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वालिटी क्लाइंट के साथ बात करनी है जो और कुछ नहीं प्री करना। शेड्यूल है, कुछ नहीं करना। और वैसे भी उसका फॉलोअप एआई ले चुका है। तो बेसिकली जितना मैंने समझा है वो ये है कि आपके पास जो लीड आ रही है उस लीड से बातचीत पहले एआई कर रहा है, आपका सेल्स पर्सन नहीं कर रहा। तो आपको सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर खत्म हो गई इनिशियल स्टेज पर। अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए भी तो सेल्स की टीम हाँ, चाहिए, चाहिए, बिल्कुल चाहिए। उसमें काफी टाइम जा रहा है। हाँ बिल्कुल, और लोग समझते ही नहीं है कि अपॉइंटमेंट लेना कैसे है, क्या बातचीत करनी है। यस। तो अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों मिक्स हो जाए तो आपका मल्टीप्लाई होगा फॉलोअप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पर सर मैं आम आदमी की बात करूँगा, एमएसएमईज की और छोटे और मझले व्यापार की हम बात करेंगे। वो बिजनेस तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनको टेक बिल्कुल जीरो है। एक प्रोडक्ट है, मैं नाम लेके बात करूंगा सर, एआई सेंसी, ठीक या है, बती, जो बिजनेस व्हाट्सएप ऑटोमेशन पर काम करते हैं। करेक्ट। अब वहाँ पर भी टेक्निकल नॉलेज क्या चाहिए होती है कि आपको फेसबुक के साथ, मतलब मेटा के साथ आपको इंटीग्रेट करना होता है। करेक्ट। फिर आपको पूरा फनल बिल्ड करना होता है। Yes. फिर जब लीड्स आ रही तो उनसे क्या सिस्टम रहेगा, क्या इसको डिटेल में, और मैसेज आपका मार्केटिंग में अप्रूव नहीं होना चाहिए, यूटिलिटी में अप्रूव होना यूटिलिटी में चाहिए। उल्टा होता है आजकल। हाँ, उल्टा यूटिलिटी में ना होकर मार्केटिंग में अप्रूव होता है। Yes. जो 10-20 पैसा ना होकर वो 1 रुपया 80-90 पैसा चार्ज लग रहा है। मैं उस पैसे की भी बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि चलो महंगा भी आया लेकिन क्लाइंट आ गया तो उसे कमा लेंगे फ्यूचर में। सही बात है। ठीक है, तो अब मैं जानता हूँ कई ऐसे लोगों को जिनकी मैंने हेल्प किया, फिर मैंने कहीं से हेल्प करवा के दी। उनके इस प्रोडक्ट को सेटअप कराने में वहाँ से भी हेल्प नहीं मिलती। वो टाइमिंग दे देते हैं, फिर वो 25 लोगों को एक साथ डील करते हैं। तो लोगों के पास प्रोडक्ट तो है, उन्हें यूज ही नहीं करना आता है। तो ये एजुकेशन कहाँ से आएगी? अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि कोई भी बिजनेस में ऑटोमेशन और मार्केटिंग के लिए बंदा थर्ड पार्टी को हायर करता है। हाँ जी। अपने बिजनेस में, कोई भी बिजनेस कर रहे हो आप, क्योंकि आपके पास टेक टीम नहीं या फिर इन हाउस टीम नहीं है, राइट? क्योंकि उसका कॉस्ट आता है और उसको ट्रेनिंग कौन देगा, पहली बात। तो जब थर्ड एजेंसी को हायर करता है, भले वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो कि भाई वो लीड ला के दे रही है या वो कैंपेन चला के दे रही है, और एक ऑटोमेशन के लिए एक और है, तो आप कितनी बार उसका फॉलोअप लोगे? क्योंकि वो 10 क्लाइंट का हैंडल कर रहा है। हाँ जी। तो आपको वो जो परफेक्ट रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। कैसा रहेगा अगर एआई सिस्टम आपके इन हाउस एआई मार्केटिंग एजेंसी में आ जाए, आपकी खुद की इन हाउस एआई मार्केटिंग हो जाए, और उसको चलाने के लिए सिर्फ एक ही बंदा चाहिए, और वो बंदे को वी विल ट्रेन, और वो एआई सिस्टम की हेल्प से आपके पूरे बिजनेस को ऑटोमेट करके देगा। एक ही तो बंदा चाहिए। अब 10 बंदे की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 बंदे का काम एआई कर रहा है। 90% काम तो एआई करेगा, 10% काम उस ह्यूमन को करवाना है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। दैट्स इट। वाह। तो एक बंदा कितने में मिल जाएगा? 15-20 हज़ार 25 हज़ार की सैलरी में एक बंदा हायर कर सकते हो आप। उससे अगर आपकी इन हाउस मार्केटिंग एजेंसी ओपन हो रही है, और उससे आप इवन थर्ड पार्टी को सर्विस भी ऑफर कर सकते हो, उससे इनकम भी जनरेट कर सकते हो, तो आपके एक तीर से 2 निशान हो रहे हैं। बहुत शानदार। अब यहाँ पर एक सवाल और भी है, जैसे कि आज के दिन हम पेड लीड चलाते हैं, चाहे हम गूगल पर चलाएं या फेसबुक पर चलाएं या कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाएं, कॉस्टली है। यस। और कन्वर्जन भी कितना आएगा, देयर इज नो गारंटी। नो गारंटी। तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि फ्री में लीड आ जाए, बिना पैसे लगाए लीड आ जाए? यस। क्या है वो तरीका? ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, दो टाइप की मार्केटिंग है। इनऑर्गेनिक मार्केटिंग मीन्स पेड मार्केटिंग, भले वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो या एआई मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग। बट ऑर्गेनिक मार्केटिंग एक बहुत पावरफुल चीज है, जो एसईओ हम पहले ऑप्टिमाइज करते थे। हाँ जी। बट अब एसईओ नहीं करना है। एसईओ के साथ अगर आप एईओ ऑप्टिमाइज करते हैं। एईओ क्या है ये? आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एआई इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि लोग अब गूगल को छोड़ के एलएलएम पे शिफ्ट हो चुके हैं। पीपल आर नॉट सर्चिंग फॉर द क्वेश्चन, दे आर रिसर्चिंग फॉर द आंसर्स। व्हाट इज एलएलएम? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जैसे ओपन एआई, ग्रॉक, क्लाउडी, ये सब जो मॉडल्स ये जो होते हैं इनको एलएलएम बोलते हैं, जिनको आप नॉर्मली चैट जीपीटी पर यूज कर रहे हैं। चैट जीपीटी परप्लेक्सिटी या परप्लेक्सिटी हो गया। हाँ, ठीक है। तो ये सब एलएलएम मॉडल्स होते हैं। ये डेटा इनके पास काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आपके रीजन में अगर आपकी रैंकिंग नहीं है एलएलएम के ऊपर, तो आपने एईओ ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ है। हमारा एक क्लाइंट है यूके में, रिसेंट केस स्टडी है ये, जिसका स्प्रिंकल का बिजनेस था। उसने एईओ ऑप्टिमाइज नहीं किया था,
उस टाइम तक उसके 400-500 लीड्स थे उसके वेबसाइट पे, ट्रैफिक था। एईओ ऑप्टिमाइज करने के सिर्फ 15 दिन के भीतर उसकी जो लीड और ट्रैफिक उसके वेबसाइट पे आई वो 5000 को क्रॉस कर गई। एंड व्हाट नेक्स्ट, उसके 15 दिन बाद उसका ट्रैफिक 17,000 को क्रॉस कर गया। अब 17,000 लीड्स के लिए उसने एक भी रुपया खर्च नहीं किया है और वो अपने बिजनेस को हैंडल नहीं कर पाया क्योंकि इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उसने। ठीक है, हैंडल नहीं कर पाया तो बड़ा तो होगा बिजनेस। हाँ। ऐसा ही हम सबके मुंह में ऐसा ही घी चाहिए शक्कर, बस। ऐसा ही चाहिए, हैंडल ना हो। धंधा हैंडल ना हो। पीछे मैं किसी की वर्कशॉप में गया था हाँ। तो वहां पर 200 लोग एक्सपेक्टेड थे, 300 लोग आ गए, वापस करना पड़ा लोगों को। तो ये घबराने की बात नहीं, अच्छी बात है, लोग वापस जाने चाहिए। यस, यही तो ड्रीम है। यही तो ड्रीम है, लोग यही तो चाहते हैं कि लोग आपके लिए पागल हों, लोग आपके लिए दीवाने हों। बहुत बढ़िया, तो ऐसा ही होना चाहिए। एआई से आप ये कर सकते हो कि अपनी दुकान के बाहर ग्राहक की भीड़ लगा सकते हो। Yes. ये पॉसिबिलिटी है। आज एक किसी छोटे दुकानदार को, किसी मझले दुकानदार को एआई का यूज़ करना हो तो कौन कौन सी एआई का यूज़ करे, कौन कौन से टूल्स उसके लिए यूजफुल है? Umirai.ai। ठीक है, हम उसका Umirai.ai की बात कर लेते रीजन हैं। सी, Umirai में ऑलरेडी 40-50 टूल है। 40-50 टूल्स हैं। यस। कुछ 2 4 5 7 के नाम बता दीजिए सर। लोगो से लेके लॉन्च तक सब कुछ Umirai से कर सकते हो आप। अच्छा, लोगो भी बना लो। यस, लॉन्च भी करो, तो थोड़ा सा लीड जनरेट भी कर लिया अगर हम। you can create funnels in 3 minutes, you can develop apps in 2 minutes, you can launch Meta ad, Google ad, YouTube ad in 4 steps only from Umirai। तो what we are doing, Umirai का AI, Meta का AI दोनों कनेक्ट होता है, you will get quality leads for that, so that's magic। वाह। देन आप AI चैटबॉट बना सकते हो, आप मॉडल मैजिक से अपना मॉडल बना सकते हो, आप यूट्यूब थंबनेल, इवन आप LLM TXT AU ऑप्टिमाइज करना, वी हैव अवर एडवांस फनल इन बिल्ट, उसमें एडिटर है पूरा AI का है, उससे AU ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप, राइट, अपनी वेबसाइट को। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग दोनों एक ही जगह से हो जाएगी। वाह। और ये चीज़ हम सिखा भी रहे हैं CM कॉलेज। AEO भी हो जाएगा इससे। यस यस। तो आपको सॉल्यूशन दे दिया, पहले बताया कि करना क्या है, अब आपको सॉल्यूशन भी मिल गया। तो आपको सिर्फ एक ऐप यूज़ करना है, Umirai.ai, और वहाँ से आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर अब हम लोग सर थोड़ी सी बातचीत करेंगे AI से हम इनकम अपॉर्चुनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे जनरेट करें। यस। किस तरीके से आप लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, या फिर हम आपकी बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले अगर कोई AI को समझ रहा है तो AI से नए बिजनेस क्या हो सकते हैं 2026 में या फिर बाद, उसके बाद? मल्टीपल। सबसे पहले तो आप अपना AI SaaS बिजनेस लॉन्च कर सकता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यस। बट वो AI में मार्केट का कोई भी एक पेन पॉइंट पता करके उसका AI टूल बना लो, वो टूल भी AI ही बनाएगा, AI ही AI का टूल बनाएगा, और उसको आप रिकरिंग रेवेन्यू में सब्सक्रिप्शन मॉडल में आप हेल्प करके सेल कर सकते हो लोगों की। जैसे अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। टेक्सटाइल किंग है सूरत। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जैसे मॉडल शूट है, जैसे टाइम लगता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, पैसा लगता है, फोटोग्राफी होती है, फोटो स्टूडियो होता है। तो AI फोटो स्टूडियो, AI फिल्म मेकिंग, AI स्क्रिप्टिंग, AI म्यूज़िक, ये सब बहुत बड़ी नीश है। उसके बाद आप अगर थोड़ा मार्केटिंग वे में जाना चाहते हो तो AI की मेटा एड एजेंसी, AI फनल एजेंसी, AI बुक राइटिंग, गोस्ट राइटिंग, पब्लिशिंग सर्विस, ये सब बूस्ट होगा। देन AI ऐप डेवलपमेंट बिजनेस, कि एक एक ऐप 5-5, 10-10 लाख में बिकता है। बिल्कुल। तो अगर आपका ऐप, मतलब आप समझो कि 2 मिनट में बन रहा है, उसको कस्टमाइज भी कर लो तो चलो 2 घंटा कस्टमाइज कर लिया आपने, और चलो चेक करवा लिया आपके क्लाइंट से कि ये अपडेट कर दो, ये अपडेट कर दो, 2 दिन और ले लो, 1 हफ्ता ले लो। 1 हफ्ते में अगर एक ऐप बना के आप सेल कर रहे हो, आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो। और वो मेरे ख्याल से 90% ज़्यादा उसकी अर्निंग ही है। 90% अर्निंग ही, ऑब्वियसली, क्योंकि माइंड ही जा रहा है, सिर्फ माइंड ही जा रहा है सर। बिल्कुल। तो 1-2 पूछी थी मैंने, इन्होंने 10 से ज़्यादा बता दी है, और ये मेरे ख्याल से 10 भी आपने कम ही बताई है। यस, बहुत कम बताइए, बहुत कम बताई है। तो ऐसे मल्टीपल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। AI जॉब नहीं खा रहा है, AI आपके लिए इनकम अपॉर्चुनिटी पैदा कर रहा है। ऑब्वियसली इनकम अपॉर्चुनिटी पैदा कर रहा है। बट इसका एक हार्ड ट्रूथ ये भी है कि अगर आप AI स्किल नहीं सीख रहे हो, जल्दी नहीं सीख रहे हो,
तो फिर ये होगा कि जो एआई स्किल नहीं सीख रहा है और जिसने सीखी है वो आपका जॉब लेगा, पर इसमें बिल्कुल। रेशो थोड़ा गड़बड़ है आशीष जी, थोड़ा सा डरावना रेशो है। डरावना रेशो इसलिए है क्योंकि 2023 से कई सारी कंपनियों ने, एमएनसी कंपनियों ने रिक्रूटमेंट नहीं करी है। 2023 से 23 से डेवलपर की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेडिशनल डेवलपर की रिक्रूटमेंट बहुत कम हो गई है, कोडर की रिक्रूटमेंट बहुत कम हो गई है, और लोग अभी एमएल और एआई वही सीखने में बिजी है यूनिवर्सिटीज़ में, जबकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एआई दूसरे एआई के लिए कोड लिख सकता है और वो और एडवांस हो रहा है। तो सुपर एआई आ रहा है, एसआई आ रहा है, सुपर इंटेलिजेंट बोलते हैं उसको। तो अगर एक डेवलपर, एक एआई इंजीनियर, तो जो एमएनसी कंपनियां क्या कर रही है, एक एआई इंजीनियर हायर कर रही है और 10 ट्रेडिशनल डेवलपर को निकाल रही है, तो 9 लोगों की जॉब जा रही है वहाँ पे। इसलिए हम लोग क्यों इस मिशन पे आ रहे हैं कि 1 लाख एआई स्टार्टअप फाउंडर क्यों करने हैं, क्योंकि वहाँ से एम्प्लॉयमेंट वहाँ बढ़ेगी। क्योंकि जब स्टार्टअप ज़्यादा बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ेगी। एग्जिस्टिंग स्टार्टअप में सबको फिट करना नॉट पॉसिबल विद, जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो एआई को अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में, तो आप तो लोगों को निकालोगे। नौकरियां जाने का पूरा चांस है एआई की वजह से 100%। लेकिन वही बंदा एआई सीख कर और वो 10 गुना ज़्यादा कमा सकता है। 10 गुना ज़्यादा कमा सकता है। यस। और जो आपका 1 लाख एआई स्टार्टअप का जो बिजनेस मॉडल है, जो आप 1 लाख स्टार्टअप बनाना चाह रहे हो, उसको आप कैसे सपोर्ट करोगे? मान लीजिए मुझे ये स्टार्टअप करना है आपके साथ, तो आप मुझे कैसे सपोर्ट करोगे? क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है उसका? PPMR फ्रेमवर्क से जाएंगे हम लोग। PPMR? यस। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, मार्केटिंग, रेवेन्यू। ओके। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होगा, उसमें नीश क्या होगी, उसमें कौन सी स्ट्रेटेजी होगी, ये पूरी मेंटोरशिप हम लोग दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, हैंड होल्डिंग दे रहे हैं। प्रोडक्ट पोजीशनिंग कैसे करनी है उसका पूरा फ्रेमवर्क हम दे रहे हैं कि कैसे आप 1 हफ्ते में, मतलब हम लोग तो 1 दिन में ही लॉन्च करवा रहे हैं। अब वो कुछ लोग हैं जो 1 दिन में लॉन्च कर लेते हैं, जिनको क्लियर है कि मेरी नीश क्या है। हाँ जी। कुछ लोग 1 हफ्ते में करते, कुछ लोग 1 महीने पर। 1 महीने में मोस्टली सब लोग अपना स्टार्टअप लॉन्च कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ यूमिराई। देन फिर मार्केटिंग का ही तो प्लेटफॉर्म है कि उसी से लॉन्च होगा, उसी से फनल बनेगा, उसी से राइट ऑडियंस, राइट प्रोडक्ट कनेक्ट करेगा। और फिर रेवेन्यू, तो सेल्स की ट्रेनिंग के साथ, मतलब ईच एंड एवरी एंगल ऑफ योर स्टार्टअप का 2 ही तो पेन पॉइंट है। एक, उसके पास बैकअप फंड नहीं होता, दूसरा उसके पास टीम नहीं होती। तो आप कैसे दोनों को सॉल्व कर रहे हो? टीम की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट 10 लाख 20 लाख महीना कमाने तक कोई टीम की जरूरत नहीं है। आप, आपका लैपटॉप और इंटरनेट, बस दैट्स इट। और बैकअप के लिए हम स्ट्रांगली आपके पीछे खड़े हैं एज अ स्ट्रॉन्ग बैकअप। हमारे पास काफ़ी अच्छी टीम है। हमारे हम लोग यही कह रहे हैं कि आप हमारे क्लाइंट नहीं हो, आप हमारे बिजनेस पार्टनर्स हो, बिकॉज वी आर बिल्डिंग कम्युनिटी जो कि एआई इंडस्ट्री को लीड अगर करना चाह रहे हो आप इंडिया में, देन यू आर वेलकम टू अवर कम्युनिटी। क्या बात है। और एक लेमैन आदमी भी आपसे जुड़ सकता है। मैंने देखा कि आप बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हो, हज़ारों लोग आते हैं वहाँ पर एआई सीखने के लिए, जो आपने बताया स्टार्टअप सीरीज, एआई स्टार्टअप सीरीज। तो वहाँ पर आने के लिए मतलब कि बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बेसिक आप 10th पास बस हो गया। और स्किल 0 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्किल की कोई नीड नहीं है। एक सवाल हो रहा है, इस समय कंटेंट क्रिएशन के जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये भी अलग इंडस्ट्री बन गई है बिल्कुल। यस। और लाखों इसमें जॉब्स हैं, या लाखों इसमें एंटरप्रेन्योर्स हैं मैं कहूँगा, जो लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब 100% कंटेंट क्रिएट आसानी से एआई से हो सकता है, अपनी खुद की इमेज के साथ, अपनी खुद की वॉइस के साथ, सब कुछ। तो आपको नहीं लगता है कि कंटेंट क्रिएशन फ्यूचर में जाके ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब सब कुछ एआई ही करेगा, पर्सनलाइजेशन ही नहीं रहेगा कुछ भी? अभी तुरंत में तो नहीं होगा ये, इसमें टाइम है, क्योंकि एआई अभी उतना एडवांस नहीं है कि वो बहुत ही ऑथेंटिक लगे, राइट। बट हाँ, चीज़ें बढ़ जाएगी, कंटेंट ज़्यादा क्रिएट होगा, तो जो एक हमारा डिमांड और सप्लाई का जो एक रेशो होता है उसमें प्रॉब्लम आएगी कि कंजम्पशन कम होगा, क्योंकि कंटेंट जब ज़्यादा क्रिएट होगा तो कंजम्पशन कम होगा, जो कि आज अभी भी देखने मिल रहा है। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल आप देख लो, जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, 2 मिलियन या 2 करोड़ सब्सक्राइबर है, उनके व्यूज़ देखिए आप जाके, हाँ 20,000 50,000 30,000 ऐसे आ रहे हैं। आप तो जानते ही हो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, कंजम्पशन कम हो चुका है। तो क्या कोई इसका अल्टरनेटिव भी है? आज बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर भी आपको देख रहे होंगे, वो भी सोच रहे हैं कि मैं कहाँ कुछ एक्स्ट्रा कन्वर्ट हूँ, मैं क्या नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आए, तो ऐसा कुछ आप उनको गाइड कर सकते हैं?
मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएशन की एक्सपर्टीज़ है तो क्यों ना आप उसको मोनेटाइज करके अपना एक एआई टूल बना के अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें और रेस में आगे निकले। जैसे आपने एआई का बताया कि एआई हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक नई बिजनेस बना सकता है। मान लीजिए कि मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी भी ग्राहक के पास जाऊंगा, बोलेगा डिज़ाइन दिखाओ, डिज़ाइन दिखाओ, डिज़ाइन दिखाओ, डिज़ाइन दिखाओ, आपने पहले काम कौन सा किया है, मेरे इस घर में काम कैसे होगा। तो आप उसकी प्रॉब्लम को एआई से कैसे सॉल्व कर सकते हो? 2-3 प्रॉब्लम मेन है इंटीरियर डिज़ाइनर की। अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग का फर्म अगर आपने अभी शुरू किया है तो आपके पास सबसे बड़ी पेन पॉइंट क्या है, आपके पास पहले वाले काम दिखाने के लिए कुछ काम ही नहीं है, जीरो है। बिल्कुल ठीक बात है। राइट। तो आप उसको दिखाओगे क्या? पर आप एआई 3D एनिमेशन के ऐप बना के आप उनको वहीं ऑफिस में बैठ के पूरा सीन दिखा सकते हो, कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पार्टनर ने जहां आप पहले काम करते थे कहीं तो सीखा होगा आपने, कहीं पे किसी की तो हेल्प करी होगी, ऐसे ही तो फर्म नहीं शुरू कर दिया, कहीं तो जॉब भी किया होगा पहले किसी ने। तो वहां के काम आप यहीं बैठ के दिखा सकते हो, वो भी एकदम विजुअल फॉर्मेट में। ओके। एक तो ये आप करके तुरंत उसको क्लोज कर सकते हो उसी टेबल पे कि यार उसको पसंद आ गया कोई ना कोई काम। दूसरा, 3D डिज़ाइन बनाना सबसे हेक्टिक काम होता है इंटीरियर डिज़ाइनर का, कि आपका एग्जैक्टली फ्लैट कैसे दिखेगा, और उसको डिज़ाइन पसंद नहीं आती। उस डिज़ाइन को बनाने में एक हफ्ता 10-10 दिन लग जाते हैं उसके, बहुत मेहनत लगती है। अगर इमेजिन करो कि एआई का ऐप अगर आप ऐसा बना लो, जो कि अब मार्केट में बन रहे हैं, जो एक साथ 5 3D डिज़ाइन के ऑप्शन दे दे, वो भी फ्रिक्शन ऑफ मिनट्स में, तो आपका कितना टाइम बच गया? आप कितने क्लाइंट के लिए काम फास्ट कर सकते हो? आपको 3D डिज़ाइनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो 5 ऑप्शन मिल गया उसको, 5 में से एक तो सिलेक्ट कर लेगा। तो ये तरीके से आप अपने बिजनेस में एआई को इंटीग्रेट करके काम को आसान, फास्ट और चीपर बना सकते हैं। बहुत बहुत खूब। आने वाले 5 सालों में आपको क्या लगता है कि एआई कौन से इंडस्ट्रीज को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा? मैं पहले फायदे बताता हूँ। हाँ जी। ठीक है। तो सबसे पहले तो एजुकेशन इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और एक आईआईटी लेवल के क्वालिटी का ट्यूटर, पर्सनल ट्यूटर 500 रुपये मंथ के सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा। जो आज हम 5,000 रुपये आज दे रहे हैं। कम से कम बता रहा हूँ मैं, 2030 तक की बात कर रहा हूँ मैं अप्रॉक्स। उसके बाद हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आएगा, 10x हो जाएगा डायग्नोसिस को सॉल्व करना एआई के हेल्प से। ये अच्छी बात है। दूसरा, आप फार्मर की बात कर ले, एग्रीकल्चर की बात कर ले, तो फार्मर का रिवेन्यू 3x हो जाएगा एआई के इंटीग्रेशन की वजह से। फिर आप बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस की बात कर ले, वो भी अपने बिजनेस को 5x 10x कर लेंगे, क्योंकि कई सारे ऑटोमेशन जो टास्क है, रिपीटेटिव टास्क जो है वो ऑटोमेट हो जाएंगे। सीए फॉर्म जो है, जितने भी सीए है उनके जो रिपीटेटिव टास्क है उनका, क्योंकि मोस्टली रिपीटेटिव टास्क है, बिल्कुल ठीक बात है, वो एआई ऑटोमेट कर देगा। लॉयर, अब थोड़ा सा डेंजरस कि लॉयर को प्रॉब्लम है, कार ड्राइवर्स को प्रॉब्लम है। ड्राइवर्स को? यस, ऑलरेडी चाइना और बाकी जगह पे ड्राइवरलेस कार चल रही है और लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज का डिस्रप्शन आने वाला है, ध्यान से एआई सीख लो। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि फ्यूचर में बॉस एआई होगा, ह्यूमन नहीं, क्या ये सच है? यस, बिग स्टेटमेंट। यस, उसका रीज़न ये है कि जितने भी टॉप फाउंडर्स है एआई कंपनी के, जिसमें जो टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, हर व्यक्ति के अपने एम्बिशंस है। जब आपका पैसे का एम्बिशन ख़त्म हो जाए, नेम एंड फेम का एम्बिशन ख़त्म हो जाए, आप उस पोजीशन पे हो कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी आपको कुछ तो काम करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो एम्बिशन आपके अलग हो जाता है। जैसे मार्स पे जाने का एम्बिशन एलोन मस्क का क्यों है? क्योंकि उसके पास दूसरा कोई एम्बिशन नहीं है। ओके, वो करना चाह रहा है, एक्साइटिंग कुछ करना चाह रहा है, ग्रोथ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन के लेवल पे करना चाह रहा है, बट उसका रिजल्ट क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, नहीं सोच रहे। जैसे सैम एल्टमैन है, ओपन एआई के जो फाउंडर है, अगर उनका इंटेंशन कहीं भी गड़बड़ा गया तो आज की डेट में भी एआई ह्यूमन के कंट्रोल में थोड़ा बहुत बाहर निकलना शुरू हो चुका है। तो मैंने कहा एआई तो पुराना हो गया है, नया आ रहा है एसआई, सुपर इंटेलिजेंट। हाँ जी, सिंथेटिक इंटेलिजेंस, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज़्यादा पावरफुल होगा।
तो जब ह्यूमन इंटेलिजेंस से सुपर इंटेलिजेंस ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो आपके कंट्रोल में कैसे रहेगा? इसको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि जैसे Please. अगर आपके घर में एक पेट है, हाँ जी। डॉगी है, आप अगर पॉडकास्ट के लिए निकल रहे हो या आप कहीं पे भी निकल रहे हो कुछ भी, तो उसको नहीं पता कि आप पॉडकास्ट कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, उसको लग रहा है कि मेरे लिए खाना लेने जा रहा है। उसको इतना ही पता है। जस्ट इमेजिन कि उसके अंदर सुपर इंटेलिजेंस आ जाए और उसको ये पता चल जाए कि आप पॉडकास्ट के लिए जा रहे हो, आप खाना लेने नहीं जा रहे हो, आप पैसे कमाने जा रहे हो, आप कुछ ऐसे करने जा रहे हो, तो वो ज़्यादा हमसे स्मार्ट हो सकता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा ताकत है, वो ज़्यादा एग्रेसिव है और वो ज़्यादा एनर्जी रखता है। गेटिंग? तो आज हम जैसे कंट्रोल नहीं कर सकते एआई को कि बीच में एआई ने गाली देना शुरू कर दी थी एक को, जैसे वो ग्रॉक में एलोन मस्क का जो ग्रॉक लॉन्च हुआ था तो उन्होंने ट्रेन करके उसको रोक दिया। तो कंपाउंड वॉल आप बाद में बना रहे हो, पहले डेवलप कर चुके हो, जबकि पहले कंपाउंड वॉल बना के कहीं से लीक नहीं होना चाहिए वो करना चाहिए था। तो ट्रायल एंड टेस्टिंग कब हो रही है? डेवलपमेंट के बाद हो रही है, और जब डेवलपमेंट हो चुका है तो उसके पीछे वापस नहीं जा पा रहे हो आप। हम जैसे जो बिजनेसमैन है जो 40+ हो चुके हैं, क्या हम एआई सीखने में देर कर चुके हैं? नहीं, अभी टाइम है, अभी भी आप सीख के, क्योंकि एआई बहुत फास्ट एडवांस हो रहा है। अगर आपने नहीं भी सीखा है तो वैसे भी जो सीखे हैं उनको भी नया ही सीखना पड़ रहा है, क्योंकि वो इतना फास्ट डेवलप हो रहा है कि हमेशा नया सीखना पड़ेगा। एआई में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल क्या है? जैसे मान लीजिए मुझे अपने बिजनेस में एआई अडॉप्ट करना है, मैं यूमेराई को कर रहा हूँ या किसी और को कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सी होनी चाहिए? आपके अंदर तो आपके बिजनेस को स्केल करने का एक विजन होना चाहिए, और रिपीटेटिव टास्क को कंप्लीट करने के लिए एआई को इंटीग्रेट करना कहाँ चाहिए ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस के पेन पॉइंट कौन से है। अगर सेल्स की टीम पेन पॉइंट है या टास्क पेन पॉइंट है, फॉलोअप नहीं टाइम पे हो रहा है या कुछ मिस आउट हो रहा है, तो जो भी रिपीटेटिव टास्क है उसमें एआई को इंटीग्रेट कर दीजिए और उस टास्क को बाईपास कर सकते हो और एआई टेक केयर करेगा। उसके लिए एक बंदा बिठा दो, दैट्स इट। क्या एआई की कॉस्टिंग जो ह्यूमन की कॉस्टिंग है उससे ज़्यादा है या कम है? बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत कम है। और इसीलिए आप बोल रहे हैं कि जॉब जाने का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि बिजनेस तो प्रॉफिट देखेगा। सिंपल, मैंने तो कैलकुलेशन बताया कि एक एआई इंजीनियर इज इक्वल टू 10 ट्रेडिशनल डेवलपर। 10 ट्रेडिशनल डेवलपर का अगर पैकेज 12 लाख का है तो 1 करोड़ 20 लाख होता है। और उसके हिसाब से अगर 1 एआई इंजीनियर का अगर पैकेज डबल भी है 24 लाख का है, तब भी आपका 1 करोड़ प्रॉफिट है अप्रॉक्स। आप तो एक एआई एक्सपर्ट हैं, कोई एक ऐसी एआई की चीज़ जिसको आपने सबसे ज़्यादा शॉक किया हो कि अच्छा एआई से ये भी हो सकता है, या फिर सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग रही हो, शॉक में आकर के एक्साइटिंग? जब सिंथेटिक इंटेलिजेंस और सुपर इंटेलिजेंस मैंने देखा तो वो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग था कि भाई अगर मुझे गोवा जाना है तो मुझे सिर्फ एआई को बोलना है कि गोवा की चीपर फ्लाइट मेरे लिए बुक कर दे और फ्राइडे के दिन मेरे जाना चाहता हूँ। बस इतना बोलने पे अगर वो एक पूरे पोर्टल से इंटरनेट के चीपेस्ट फ्लाइट लेके वो बुक करके टिकट दे के सब कुछ कर दे, पे करके आपको बस टिकट आ जाएगी। तो ये बहुत आसान, शॉकिंग नहीं है ये कितना टास्क गया आपका। ट्रैवल एजेंसी का क्या काम बताइए मुझे। ट्रैवल एजेंसी है, अगर ट्रैवल एजेंसी को हम हायर कर रहे हैं तो हम किस लिए कर रहे हैं कि मुझे बेस्ट रेट चाहिए, बेस्ट सर्विस चाहिए, व्हाटएवर ये सब कुछ चाहिए। बट अगर डेटा वाइज अगर एआई बेस्ट सर्विस कौन सी है, चीपर कौन सा है, वो पूरा रेटिंग से सब कुछ निकाल के अगर पहले ही दे दे तो। एआई फ्रॉड से बचने के लिए क्या करें, अगर कोई 1-2 टिप आप दे सकें, क्योंकि जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ बुरी भी है। नहीं, ऑब्वियसली दोनों साइड होते हैं हर चीज़ के। एआई फ्रॉड से बचने के लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, इसलिए एआई स्किल सीखना पड़ेगा। और इसीलिए आप एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, जो अगली बार जब मैं सर को बुलाऊंगा तो पूरे कोर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से उस वेबसाइट का या फिर जो भी आपका कोर्स है उसका नाम बता दीजिए ताकि लोग खुद से सर्च भी कर लें। ये cmcollege.com पे आप जा सकते हैं। CIAM college.com। ओके, लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सीखिए ज़रूर, क्योंकि लर्निंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। जितना हम लर्न करेंगे उतना हम अर्निंग की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। तो सर, आप जिस तरीके से एक तरीके से आप एक गिव अवे भी कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आप जो काम कर रहे हो वो काम आज की नीड है, आज की ज़रूरत है। एआई लोगों को सीखने की बहुत ज़रूरत है। जितना मैंने देखा है, जिसने एआई का इस्तेमाल किया अपने बिजनेस में, उसका बिजनेस 10x हो गया है, बिजनेस ग्रो कर गया है 100%। तो उसके साथ साथ आप एक सोसाइटी को भी कुछ गिव अवे कर रहे हो। सो दिस इज रियली नाइस सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लास्टली अगर आपको कोई मैसेज हो, अगर आप बिजनेस ओनर्स को कुछ कहना चाहें। मैं बिजनेस ओनर को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक बिजनेस ओनर हूँ, तो
इथिकल बिजनेस की तरफ आगे बढ़ना ज़रूरी है फ्यूचर जनरेशन के लिए। वैल्यू ड्रिवन बिजनेस को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से 1,000 रुपये ले रहे हैं तो 10,000 रुपये की वैल्यू देने की इंटेंशन के साथ बिजनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जाके हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम निभा पाएंगे, हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि एआई तो आ चुका है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप इथिकल एआई को सपोर्ट करते हैं और एआई रेगुलेशन इंडियन गवर्नमेंट लाए इसका सपोर्ट करते हैं, तो इसको आप स्ट्रांगली उठाएं और हमें भी सपोर्ट करें इथिकल एआई को प्रमोट करने के लिए। और फ्रॉड एआई या गलत एआई, नेगेटिव एआई जो भी लोग कर रहे हैं उनको हमें रोकना होगा मिलके, बिकॉज ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो बस इंटीग्रेट करें एआई को पॉजिटिवली, अपने बिजनेस को 10x 20x करिए। अपने कॉम्पिटिटर से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं उसको इंटीग्रेट करके। और फाइनल स्टेटमेंट फ्रॉम माय साइड, जो नहीं हो सकता है वही तो करना है, वही एआई करेगा और ये करना आपको सिखाएंगे गौतम जी। और अगर आप एक बिजनेस ऑनर हैं, आप एआई में कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, तो 40 ऐप एक ही जगह मिल जाएगी, Umira.ai में। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यूज़ करिए और हमें बताइए कि आपको यूज़ करके कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है और फ्यूचर में आप कौन सी प्रॉब्लम इस ऐप के ज़रिए या फिर एआई के ज़रिए सॉल्व करना चाहते हैं। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। सर, आपने समय दिया, इतनी बेहतरीन जानकारी दी, बेबाकी से बात की और बताया कि एआई क्यों ज़रूरी है आपके बिजनेस के लिए। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।